हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज की स्टोरी है व्हाई डज द यमुना क्राई। मतलब कि यमुना क्यों रोती है, यमुना क्यों रोती है कहानी का टाइटल है। तो देखिए स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर अकबर और बीरबल की वार्तालाप हो रही है, बीरबल और अकबर में बातें हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से अकबर और बीरबल अकबर बीरबल से क्या पूछ रहे हैं और क्या जवाब दे रहे हैं वो। आपने अकबर और बीरबल की कहानी तो सुनी हुई होगी, तो यहाँ पर हम इंग्लिश में उसको रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन सी कहानी दी गई है। तो चलिए देखते हैं यमुना यहाँ पर क्यों रो रही है। वो पूछ रहे हैं यमुना क्यों रो रही है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर टाइटल है व्हाई डज द यमुना क्राई। व्हाई डज द यमुना क्राई। वाई डज द यमुना क्राई। वाई मतलब क्यों, डज सहायक क्रिया है। किसकी सहायक क्रिया है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू या डज सहायक क्रिया लगता है। डू बहुवचन के साथ और डज एक वचनकर्ता के साथ ये सहायक क्रिया लगती है। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई, वाई लिखा हुआ ना, क्यों क्वेश्चन किया गया है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए वो भी कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव। जैसे क्या, क्यों, कैसे जब बीच में आता है जिस सेंटेंस में, तो जब क्यों, जैसे यमुना क्यों रोई, क्यों रोती है, तो क्यों शब्द जो है वो बीच में आ रहा है सेंटेंस के। तो जब क्यों शब्द बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश पहले लिख देते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया लगती है, उसके बाद कर्ता, उसके बाद अदर वर्ब। तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कह रहा है कि व्हाई डज द यमुना क्राई। यहाँ पर डज है क्योंकि यमुना जो है एक वचन है, इसलिए डज का प्रयोग किया गया है। तो यमुना क्यों रोती है, इसलिए हमने रोती है कहा। तो टाइटल हो गया यमुना क्यों रोती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर यमुना रो क्यों रही है। वंस नाइट, एक दिन, एक रात, एक दिन मतलब एक दिन रात को, एक रात अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल वेयर स्टैंडिंग ऑन द ट्रैक ऑफ द आगरा फोर्ट, ट्रेस ऑफ द आगरा फोर्ट। कह रहा है कि अकबर एंड बीरबल, एक दिन अकबर और बीरबल वेयर स्टैंडिंग। अब यहाँ पे देखिए वेयर, वाज और वर जो सहायक क्रिया होती है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, खड़े थे। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो खड़ा रहना क्या होता है, कंटिन्यूटी होती है कि मतलब खड़े थे तो लगातार खड़े रहे होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है वाज और वर। तो वाज और वर होती है। यहाँ पर अकबर और बीरबल दो लोग थे, इसलिए यहाँ पर बहुवचन हो जाता है, प्लूरल नंबर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है। तो अकबर एंड बीरबल वर स्टैंडिंग ऑन द ट्रैक ऑफ द आगरा फोर्ट। कहाँ पर खड़े थे? खड़े थे ऑन द ट्रैक ऑफ द आगरा फोर्ट, सबसे ऊंचाई पर। द आगरा फोर्ट मतलब आगरा के किले के, आगरा के किले के सबसे ऊंचाई वाले, सबसे ऊपरी छत पर खड़े थे। फिर क्या हुआ, वो भी रात में। देखिए बता रहा है ना, वन नाइट, रात में वो खड़े थे। द साउंड ऑफ द यमुना, कह रहा द साउंड ऑफ द यमुना river flowing nearby could be heard clearly in the stillness of the night। heard clearly सुनाई दे रही थी, clearly मतलब एकदम साफ साफ, in the stillness मतलब होता है शांति में, of the night रात की सन्नाटे में, रात के शांति में आवाज़ जो है नदी के बहने की आवाज़, फ्लोइंग नियर बाई कुड बी हेयर जो कि पास में ही बह रही थी नदी, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, एकदम साफ साफ सुनाई दे रही थी। इट साउंडेड इसकी आवाज़, एज दो
समबडी वाज क्राइंग, उसकी आवाज़ एज दो मतलब होता है यद्यपि की सुनाई दे रही थी। एज दो यद्यपि की समबडी जिस तरह से कोई व्यक्ति वाज क्राइंग चिल्ला रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई व्यक्ति चिल्ला रहा हो। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ जो मतलब किला होता है, उसके किले के पास से ही नदी बह रही होती है, तो उसकी आवाज़ जो है सुनाई देती है इस तरह से जैसे कि कोई व्यक्ति वहाँ पर कोई व्यक्ति रो रहा हो, चिल्ला रहा हो। नदी की एकदम किला जो है नदी के पास में ही है, तो उसकी आवाज़ एकदम रात में सन्नाटे में उसकी आवाज़ एकदम साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई व्यक्ति रो रहा हो। फिर देखिए क्या होता है, बीरबल और अकबर दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया समबडी वाज क्राइंग सडनली अकबर आस्क बीरबल। क्या करा है, सडनली अचानक अकबर आस्क अकबर पूछते हैं बीरबल, किससे, बीरबल से। अचानक अकबर बीरबल से पूछते हैं व्हाई इज़ द यमुना क्राइंग, यमुना क्यों रो रही है। व्हाई इज़ द यमुना क्राइंग, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, व्हाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाई इज़ द यमुना क्राइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज एम आर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और कंटिन्यूअस में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। तो व्हाई, यहाँ पर व्हाई है इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव शब्द है, तो यहाँ पर क्यों बीच में आएगा क्योंकि व्हाई पहले दे दिया गया है। तो यमुना क्यों रो रही है, व्हाई इज़ द यमुना क्राइंग, यमुना क्यों रो रही है, अकबर ने बीरबल से पूछा। उसके बाद देखिए क्या है, ही वांटेड बीरबल टू से दैट ही डिड नॉट नो, ही वांटेड वो चाहते थे, बीरबल टू से कि बीरबल कहें, दैट कि ही डिड नॉट नो वो नहीं जानते थे, डिड नॉट नो वे नहीं जानते थे। यहाँ पर हमने जानते थे इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर डिड सहायक क्रिया है पास्ट इंडिफिनिट का। पास्ट इंडिफिनिट में जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो डिड सहायक क्रिया हो जाती है। तो ही वांटेड वो चाहते थे कि बीरबल टू से उनसे कहें कि वे नहीं जानते हैं, बीरबल कहें कि हम नहीं जानते हैं। द रीज़न इसका कारण, अकबर चाहते थे कि बीरबल कहें कि महाराज हम इसका कारण नहीं जानते हैं कि यमुना क्यों रो रही है। बट लेकिन टू हिज अटर सरप्राइज, लेकिन टू हिज अटर सरप्राइज बट टू हिज अटर सरप्राइज, कह रहा है कि अटर मतलब होता है पूर्ण, सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य। लेकिन अपने पूर्ण आश्चर्य के लिए बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, इमीडिएटली तुरंत, बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, योर मजिस्ट्री आपकी जय हो, आपकी जय हो महाराज जी, या जो भी यहाँ पर कहें महाराज आपकी जय हो। इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर गर्ल्स, कह रहा है इट इज़ वेरी नेचुरल, यह बहुत ही स्वाभाविक होता है, फॉर गर्ल्स किसके लिए, लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए यह बहुत ही स्वाभाविक होता है, टू क्राई रोना, लड़कियों के लिए रोना बहुत ही स्वाभाविक होता है, व्हेन दे लीव दियर पेरेंट्स हाउस टू गो टू दियर हस्बैंड्स प्लेस, कह रहा है कि लड़कियों के लिए रोना तो स्वाभाविक होता है, व्हेन दे लीव जब वो छोड़ती हैं, दियर पेरेंट्स अपने माता पिता के घर को, हाउस घर को, टू गो जाने के लिए, दियर हस्बैंड्स प्लेस अपने पति के घर, अपने पति के घर जब लड़कियां जाती हैं तो उनका रोना तो स्वाभाविक ही होता है। अकबर नॉट हैविंग अंडरस्टूड, कह रहा है कि अकबर नॉट हैविंग अंडरस्टूड, अकबर नहीं समझ सका, द कनेक्शन वाज कन्फ्यूज, नॉट हैव अंडरस्टूड द कनेक्शन, इसका संबंध वो नहीं समझ सका, अकबर इसका संबंध ही नहीं समझ सका, एंड वाज कन्फ्यूज, और कन्फ्यूज हो गया कि इसका कौन सा संबंध है, इससे हो सकता है नदी से, नदी का संबंध है लड़कियों के रोने और उनके माता पिता के घर को छोड़कर अपने हस्बैंड के, अपने पति के घर जाना, इसका क्या इससे संबंध है।
ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड, वह समझने का प्रयास कर रहा था। व्हाट डिड बीरबल, बीरबल ने वह समझने का प्रयास कर रहा था। व्हाट डिड बीरबल, देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर अकबर वहाँ पे आगरा के किले पर खड़े होकर ये दोनों बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि आगरा का जो किला है उससे सट करके यमुना नदी जो है बहती रहती है। तो वहाँ से ये लोग खड़े होकर के बात कर रहे हैं। और रात का सीन देखिए इस तरह से दिखाया गया है। यहाँ पर चंद्रमा है, ऊपर देखिए चंद्रमा है और पूरी रात का सीन यहाँ पर दिखाया गया। ये अकबर और बीरबल यहाँ पर खड़े हैं दोनों लोग। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर हमने व्हाट डिड बीरबल इतना देखा। उसके बाद देखिए व्हाट डिड बीरबल एक्चुअली मीन, मतलब कि कह रहा है कि बीरबल इसका वास्तव में क्या मतलब हो सकता है। बट ही कुड नॉट सो, लेकिन यह इसलिए नहीं। ही आस्क, यह इसलिए तो नहीं हो सकता, मतलब इसका इससे संबंध तो नहीं हो सकता। एक्चुअली मीन इसका क्या मतलब, इसका वास्तव में मतलब क्या हो सकता है। सो इसलिए ही आस्क बीरबल, उन्होंने बीरबल से पूछा। उन्होंने कहा कि वास्तव में इसका मतलब क्या हो सकता है। बट ही कुड नॉट सो, लेकिन इसका तो ही कुड नॉट सो, ये इस तरह इसके लिए तो नहीं हो सकता। इसलिए ही आस्क बीरबल, उसने बीरबल से पूछा टू एक्सप्लेन इट डिटेल, इसको पूरे अच्छी तरह से इसकी व्याख्या करूं। इसका संबंध उससे कैसे हो सकता है, वास्तव में इसका क्या मतलब है, इसकी पूरी हमें व्याख्या करके बताओ। उन्होंने अकबर ने बीरबल से कहा कि पूरा हमें व्याख्या करके तुम बताओ कि इसका ऐसे कैसे इससे संबंध हो सकता है। बीरबल टोल्ड द किंग, बीरबल ने राजा को बताया। द रिवर यमुना इज बॉर्न इन द हिमालयाज एंड आफ्टर ट्रेवलिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस इट इवेंचुअली रीच्स adjoin the Bay of Bengal। कह रहा है द रिवर यमुना नदी इज बॉर्न पैदा होती है या उद्गमित होती है, निकलती है। इन द हिमालयाज, कहाँ से, हिमालय से। एंड आफ्टर ट्रेवलिंग, और यात्रा के बाद, मतलब वहाँ से चलने के बाद। ए लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूरी तय करने के बाद। इट इवेंचुअली रीच, यह पहुँचती है। एंड ज्वाइन, और जुड़ जाती है। द बे ऑफ बंगाल, मतलब कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से। यमुना नदी हिमालय से निकलकर बहुत लंबी दूरी की यात्रा पूरी करके, वास्तव में रीच एंड ज्वाइन, बहुत लंबी दूरी की यात्रा पूरी करके पहुँचती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। द हिमालयाज आर हर पेरेंट्स, कह रहा है हिमालय उसके पेरेंट्स, माता पिता हैं, हिमालय उसके माता पिता हैं। एंड द बे ऑफ बंगाल हर हस्बैंड, एंड द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी हर हस्बैंड, उसके पति हैं। कह रहा है कि यमुना नदी के जो माता पिता हैं वो हिमालय हैं, और वो वहाँ से चल करके आती है। रास्ते में सारी कठिनाइयों से लड़ते हुए, बहुत दूर यात्रा करते हुए पहुंचकर अपने पति रूपी हस्बैंड, या मतलब पति रूपी बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। इट इज़ नॉट नेचुरल फॉर द यमुना टू क्राई एज सी लीव्स हर ओन हाउस। इट इज़ नॉट नेचुरल, यह स्वाभाविक नहीं है। फॉर द यमुना के लिए यह स्वाभाविक नहीं है। टू क्राई, रोना। आई सी लीव, कि जब वो छोड़ रही हो हर ओन हाउस, अपने घर को, अपने निजी घर को जब वो छोड़ रही है, तो उसके लिए क्या नेचुरल नहीं है, उसके लिए वास्तविक नहीं है इस तरह से रोना। तो इसीलिए उसमें क्या होता है, आवाज़ आती है, रोने जैसी आवाज़ आती है। बीरबल ने इस तरह से उन्हें बताया कि यमुना नदी जो है अपने हिमालय रूपी माता पिता के घर को छोड़कर जब पति रूपी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो क्या उसका रोना स्वाभाविक नहीं है। उन्होंने इस तरह से व्याख्या किया। अकबर वाज इम्प्रेस्ड
अकबर उससे बहुत ही प्रभावित होते हैं। बाई बीरबल, किससे? बीरबल से। विटी आंसर, उसके त्वरित उत्तर से, मतलब हाजिर जवाबी से। अकबर बीरबल के हाजिर जवाबी से बहुत ही प्रभावित होते हैं। ही टूक ऑफ, वे निकालते हैं। हिज रिंग, अपने अंगूठी को। एंड गिव इट टू बीरबल, और बीरबल को दे देते हैं। वो अपनी अंगूठी को निकालते हैं और बीरबल को दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टोरी का एंड होता है। उम्मीद है आपको स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी अकबर और बीरबल की। तो यहाँ पर हमें सीखने को क्या मिला? बहुत ही चीज़ें सीखने को मिली हैं कि जो आगरा का किला है उसके पास से ही होकर यमुना नदी बहती है। और यमुना नदी कहाँ से उद्गम हुआ है? यमुना नदी का हिमालय से उद्गम होकर वो चलते चलते बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। और यहाँ पर हमें कई सारे वर्ड भी मिले हैं, अच्छे अच्छे सेंटेंस भी हमने बताया ही है पूरे कि कौन से सेंटेंस कहाँ पर मिले हैं, किस तरह से सहायक क्रिया, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। और उम्मीद है स्टोरी के साथ साथ आपने ये सब भी सीखा होगा। तो चलिए स्टोरी को एंड करते हैं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह से वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए। इंटरेस्टिंग भी होगा, आपको नॉलेज भी इससे प्राप्त होगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।